मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 में समाकलन अभ्यास का 7वां वीडियो है जो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको जो सवालों पर चर्चा होगी वह सवालों के लिए जो टॉपिक है वह बनेगा ऐसी भिन्न का समाकलन जिसका अंश हर का अवकलन गुणांक हो। जो अंश होगा वह हर का अवकलन गुणांक होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट है आंसर। तो नीचे वाले का अगर हम अवकलन करेंगे ऊपर वाला मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल बनाएंगे। और इसमें देखेंगे साथ में लिखा गया है कुछ सूत्र, 5 सूत्र हैं जो आपके सवालों में लगेंगे। जैसे आपका ये है इंटीग्रेशन dx बटे आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के रूप में। और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन dx बटे आपका रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसे साइन इनवर्स x/a प्लस c के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन dx बटे x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है आपका 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c के रूप में। अब यहाँ 2 सूत्र और आपको मिलेंगे, इन सूत्रों में कहीं ना कहीं इनका उपयोग हो सकता है। तो ये आपके क्या होंगे, इंटीग्रेशन tan x dx बराबर क्या होता है, इसके 2 फार्मूले होंगे इंटीग्रेशन tan x dx का। एक तो होगा यहाँ पे ये चीज आपका इतना कि माइनस में log cos x प्लस आपका c के रूप में, और दूसरा होगा इसी का log आपका sec x प्लस c। जब sec वाला लगाएंगे तो माइनस नहीं होता, जब cos वाला लगाएंगे तो माइनस होता है, इतना ध्यान देना है। अब इसके बाद है हमारा काट x dx के रूप में। तो काट x dx का क्या होता है log sin x प्लस c के रूप में। तो ये हमारे सूत्र हैं जो आने वाले क्वेश्चन में लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सवाल लिखे हैं, यहाँ कुछ सवालें भी लिखे हैं, इनको हम बताते हैं कैसे लगना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x⁵ बटे 6 x⁵ प्लस 5 dx। अब इसको लगाना है। अब इसके मुताबिक समझ लेते हैं, ऐसी भिन्न का समाकलन जिसका अंश हर का अवकलन गुणांक है, यानी कि अगर हम हर का अवकलन करेंगे तो अंश मिल जाना चाहिए, ये बात है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम इतने को मानेंगे या फिर इसको मानेंगे, कुछ बना नहीं सकते, यहाँ सूत्रों में नहीं बदल सकते। अगर थोड़ा बहुत सा मान के यहाँ पूरे को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं पूरे को x⁵ प्लस 5, इसको t, जब t मान लेंगे तो इसी का अवकलन कर देते हैं dt बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x⁵ और ये आपका क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं, dx को उस तरफ ले जाओ और 6 को इस तरफ लाओ, तो dt बटे 6 बराबर x⁵ और आपका हो जाएगा dx। अब देखेंगे तो ये हमारा वही चीज लिखा है जो यहाँ पर है, अर्थात ये क्या हो गया विस्थापित हो गया dt बटे 6 में। जब ये हो जाता है तो इंटीग्रेशन dt बटे आपका क्या हो गया 6, और इंटू में इसे क्या है आपका t मान चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके स्थान पे t भी आना चाहिए, तो t को रख लेते हैं। अब 1/6 कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू गुणांक में है, तो यहाँ पे 1/6 बाहर होगा। इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा आपका dt बटे t के रूप में। अब यह हमारा क्या होता है 1/6 तो बाहर रहेगा। अब इस पूछ लिया जाए इसका समाकलन क्या होगा, जैसे 1/x या dx बटे x का समाकलन क्या होता है log x होता है, वैसे आपका dt बटे t का क्या हो जाएगा log t के रूप में। तो यहाँ क्या बन गया हमारा log t प्लस c, या फिर हम कर सकते हैं 1/6 log t की वैल्यू रख देते हैं x⁵ प्लस 5 प्लस c के रूप में। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके सवाल में यहाँ टॉपिक है आपका ऐसी भिन्न का समाकलन जिसका अंश उसका हर का अवकलन गुणांक हो। तो यहाँ पे क्या है, हर का ही तो अवकलन किया गया जो ऊपर मिल जाता है। तो ऐसे लगभग पूरे सवाल हल होंगे। तो बताते हैं आपको अगला सवाल। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल लिख कर आया है वह सवाल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन आपका काट x बटे आपका log sin x dx। अब ये भी बात होती है कि ये हम इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो वैसे समझ जाइए कि अगर हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी सवाल यहाँ पढ़ा रहे हैं कि जो हमको क्या है इसके अनुसार टोटल हल होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे वाले को t बराबर मान लेंगे log sin x dx,
साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब बताइए हम अवकलन करते समय अगर अवकलन पे ध्यान देंगे, क्या हम इतने का अवकलन जानते हैं? तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हमें log x का पता होता है। तो यहाँ पर हमें और कुछ मानना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे z बराबर साइन एक्स, अगर z बराबर साइन एक्स मानेंगे तो ये भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, t बराबर बन जाएगा log आपका z के रूप में। अब दोनों का समान अवकलन कर सकते हैं यहाँ पे। तो log t का z के सापेक्ष dt बटे dz बराबर क्या हो जाएगा, 1/z के रूप में बन गया। अब ये चीज़ हो गया। और दूसरा कर लेते हैं इसका समाकलन, तो इसका होगा dz बटे dx बराबर साइन एक्स का क्या होता है, cos x बनता है। ये चीज़ हो जाता है। अब दोनों का गुणा कराते हैं, dt बटे dx निकाल लेते हैं। dt बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कराने पे cos x बटे z होता है। इन दोनों का गुणा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है। तो dt बटे dx बराबर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा cos x है। अब बताओ जिसको हम माने हैं वो चीज़ तो आना चाहिए। z बराबर क्या माने थे, sin x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आ गया, साइन एक्स। अब cos अपान साइन किस क्या बनाता है, काट बनाता है। तो ये हो गया हमारा काट एक्स। कुल मिला के अब हम क्या समझ बैठे यहाँ पे कि हमको मिल गया dt बटे dx बराबर काट एक्स। अब dt बराबर क्या प्राप्त होता है, काट एक्स dx। अब देखेंगे इस सवाल में तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापित हो जाएगा। बचता क्या है, dt, यानी ये विस्थापित हो गया तो dt आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये आप समझ गए होंगे। तो इसको मिटाने के बाद हम आगे बताएंगे सवाल को। तो यहाँ जो हमारा आया, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया dt हमारा यहाँ से, तो ये dt हो गया ऊपर। नीचे इसको क्या मान चुके थे, अभी t मान चुके थे, t बराबर log साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अब 1 dt बटे t यानी कि log t। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा log t प्लस c के रूप में log हो जाएगा t। जिनको माने थे वो चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पे। तो t माने थे इतने को, तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे log साइन एक्स प्लस c के रूप में। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगले सवाल को देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, वह है dx बटे e की पावर x माइनस 1। अब इसका सवाल, इस सवाल को लगाने में क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे समझो कि अगर हम इस पूरे को मान भी लेते हैं कि चलो इतने को मान लेते हैं, तो हमारा क्या समा का अवकलन होगा, तो ये तो 0 हो गया, इतना आ जाएगा। अब ये किसके साथ विस्थापित होगा जब इसको मान लेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं बनेंगी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको नॉर्मल सा सवाल मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है, एडवांस में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस सवाल को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, dx बटे, इसको बटे में कर लेते हैं। जब इसकी घात क्या है, प्लस में है, जब ये बटे में आएगा तो माइनस में हो गई, -1। अब क्या करते हैं, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ गुणा, तो ये dx बटे 1 माइनस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर माइनस एक्स, ऐसा बन गया। अब जो बटे का बटे उसका तो ऊपर गुणा बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बटे 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब dx हो गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको मानने पर क्या ये मिलेगा। तो इसका 0 हो गया, तो इसको अगर मान लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि t बराबर हमारे पास 1 माइनस e की पावर x है। अब अवकलन कर लेते हैं। अवकलन जब करेंगे तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो माइनस x जो होता है, अब e की पावर x के लिए हम जानते हैं फार्मूला, लेकिन माइनस के लिए नहीं। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं z बराबर क्या हो जाए माइनस x। तो t बराबर हमें क्या बनेगा 1 माइनस e की पावर z के रूप में। तो अब अवकलन अलग अलग करके फिर dt बटे dx ज्ञात करते हैं। तो यहाँ dt बटे dx बराबर dz बराबर क्या होगा, ये 0, इसका मान तो क्या हो गया माइनस में ये चीज। अब आपका यहाँ पे dz बटे dx बराबर
तो यहाँ पे z बराबर क्या मान चुके थे -x इतने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, अवकलन करते हैं dz बटे dx बराबर -1। अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाता है। अब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे dt बटे dx बनेगा बराबर, अब गुणा कराएंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी e की पावर z, अर्थात हम dt बटे dx बराबर क्या लिख सकते हैं, e की पावर z किसको मान चुके थे -x को, तो -x आएगा। अब इसका गुणा उस तरफ होगा, dt बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -x dx। अब सवाल में देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल है आपका इतना क्या हो गया, विस्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैच कर रहा है। विस्थापित हो गया किसमें, dt में विस्थापित हो गया। जब dt में विस्थापित हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, dt, इसको t मान चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये t हो गया हमारा, तो समाकलन हो जाएगा। तो इसको मिटा कर बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल को, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन dt आ गया इतने के स्थान पे यहाँ से। अब इसके बाद इसको t मान चुके थे ऑलरेडी, तो बटे में क्या हो गया t। अब यहाँ पे dt बटे t log t, समाकलन इसका log t प्लस c के रूप में, या फिर हमारा हो जाएगा log t का मतलब जो माने हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर -x प्लस c के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाता है, आंसर बनता है। जब ये आंसर हो जाए इसके बाद और कुछ सवालों को देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में क्या है आपका, इंटीग्रेशन साइन x बटे प्लस बी कास x dx है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं नीचे वाले के पूरे को। अब नीचे वाले पूरे को t मानेंगे तो a प्लस बी और ये हो जाएगा कास x। अब अवकलन करके देख लेते हैं, dt बटे dx बराबर a आपका कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी तो 0 हो गया, b आपका रहेगा गुणांक है, कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन एक्स। अब क्या करते हैं, माइनस बी इधर ले लेते हैं, डी एक्स उधर भेज देते हैं, डी टी बटे बी माइनस में बराबर साइन एक्स और डी एक्स के रूप में बदल गया। अब ये इतना देखेंगे तो ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है, यानी कि ये हट गया तो क्या आ जाएगा माइनस डी टी बटे बी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी बटे बी हो जाएगा, जो हमारा माइनस है बाहर रख लेते हैं। अब इसको पूरे को t मान चुके थे तो t, अब b को भी बाहर लाते हैं, गुणांक है -1 बटे b और यहाँ पे हो गया dt बटे t के रूप में ये चीज। अब dt बटे t का मतलब क्या हो जाता है हमारा log में, यानी कि log t प्लस c। अब -1 अपान b log आपका क्या हो जाएगा t, जिसको माने थे a प्लस बी कास x प्लस c, ये चीज़ हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। या इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे तो उनके आंसर को देना होगा हमारे व्हाट्सएप पे। तो फिर अब इसमें अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।